नमस्कार, बिग बहुरिया में मैं अक्षरा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 21वीं सदी की स्मार्ट बेटियाँ जमाने से कदम ताल मिलाकर जब बहुरिया बनकर एक नए घर में जाती हैं, तो वो किसी भी बात पर आशंकित नहीं रहती, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पूरे परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती हैं और उनका दिल जीतती हैं और सबकी प्यारी बनकर आदर्श बहुरिया कहलाती हैं। आज हम आ गए हैं एयरपोर्ट रोड हिनू रांची में। हमारी आज की बिग बहुरिया है रेनू किशोर और उनकी सासू माँ वीना देवी जी से मिलने। रेनू जी एक वर्किंग लेडी होते हुए अपने पूरे परिवार का और अपनी सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती। एक मतलब नया जगह से, जैसा जगह से हम आए थे वहाँ का खान पान रहन सहन और यहाँ आने के बाद खान पान रहन सहन दोनों में अंतर हुआ, लेकिन अब एडजस्ट कर लिए हैं। हमने ढाला उनको। ये हुआ कि गांव से जो चीज़ हमने सीख के आया था, जैसे वहाँ का छिलका रोटी बहुत ये होता है, वहाँ का पिट्ठा होता है, वो सब चीज़ को वो लोग को खिला के हम इतना अच्छा ही कर दिए कि अब वो लोग का डिमांड हो गया कि नाश्ते में मुझे वही चाहिए। हमारी आज की बिग बहुरिया रेनू किशोर और उनकी सासू माँ वीना देवी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनकी पड़ोसन से। आपका नाम? प्रार्थना मुखर्जी। मेरा नाम उषा मधुसूदन है। राखी देवी है मेरा नाम। मेरा नाम सरोज प्रसाद हुआ। इन लोगों से और भी बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है हम आप लोगों को समझाते हैं। आपके सामने ये दोने रखे हैं, इसके अंदर ये देखिए ये लगा हुआ है, ठीक है, इसको सीक बोलते हैं हम लोग। तो इसको खोल खोल के यहाँ पे रखना है आपको, और जो 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा खोल लेंगे उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो आप बताइए किन के तरफ से खेलना पसंद करेंगे? रेनू जी की तरफ से। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को खेलना पड़ेगा सासू माँ की टीम से। तो आइए गेम स्टार्ट करें। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी ये खोलने के साथ साथ सभी को पत्ते सजाने हैं। एक भी सीख रहना नहीं चाहिए पत्ते में, ध्यान रखिएगा। दोना बनाए कभी नहीं खोला, कभी दोना बनाए हैं क्या? खोले हैं ना बनाए। आज तो खाए हैं और बीगे हैं। लेकिन आज दोना खोलने का मजा अलग आ रहा है। मजा आना है। एक भी सीख बचना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। आपके पास बचे सिर्फ 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। आपको मिले थे 18 दोने, जिसमें से सासू माँ की टीम ने तो पूरा ही खोल दिया और ये बहुरिया की टीम ने ये क्या किया? 2 बच गया, 16 आपने खत्म किया। तो यानी कि हमारी सासू माँ टीम आज की विजेता है और उन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। बहुत अच्छा गेम इन लोगों ने खेला। आइए इन लोगों से और भी बात करते हैं। आप बताइए कितने टाइम से जान पहचान है और कितना आना जाना लगा रहता है आपका? हम लोगों का तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मेरे साथ तो रेनू जी का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। सास के साथ या बहू के साथ? बहू के साथ। मेरा तो अनुभव है कि उनसे ज़्यादा दिन का परिचय नहीं है, 3 साल से मैं उनको जानती हूँ। 3 साल में कैसा टाइम पास रहता है? टाइम पास तो वो जब भी हम जाते हैं तो वो अपना भजन मुझे बहुत ज़्यादा सुनाती है। हम लोग का रिश्ता बहन के समान है। अच्छा, अगर पॉपुलैरिटी मीटर की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आप किन को मानती हैं, सास को कि बहू को? ऐसा है कि पॉपुलैरिटी के ग्राउंड में देखें अगर हम लोग, तो सासू माँ जो है, चूँकि वो काफ़ी अनुभवी महिला है, तो यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर सासू माँ। हमारी नज़र में तो वो है। रेनू भी पॉपुलर है, लेकिन अभी उसे सीखना, बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। बहू को भी बहुत सीखना है, लेकिन तो भी पॉपुलर हम बोलेंगे रेनू जी ही है। मेरे लिए सासू माँ ही ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा जी, रेनू जी ही पॉपुलर है। यहाँ मामला बराबरी का है, दोनों को मिले हैं 2-2 वोट्स। नमस्कार। नमस्कार।
आप हैं हमारी आज की बिग बहुरिया। हम आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आए हैं। आइए आइए। अब हम आ गए हैं रेनू जी के घर में। रेनू जी, हम चाहेंगे आप अपनी सासू माँ से हमारा परिचय कराइए। ये है मेरी सासू माँ। प्रणाम। आशीर्वाद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीना देवी है। आपके पतिदेव कहाँ हैं? वो अभी हॉस्पिटल में है और 31 तारीख से वो आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं जी। और उनको नस का प्रॉब्लम है और उनकी देखभाल अभी हॉस्पिटल से ही कर रहे हैं हम लोग। मैं प्रार्थना करूंगी भगवान से कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। रेनू जी, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम आपके यहाँ आने से पहले हम आपके पड़ोसन से मिलते आए। उन लोगों से बहुत सारी बातें भी हुई और हमने पूछा उनसे पॉपुलैरिटी मीटर में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो उनके कहे मुताबिक आप दोनों ही बराबर पे थे, दोनों को ही 2-2 वोट्स मिले। तो आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट हम आप दोनों को और देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। उसके लिए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है हम आपको समझा दें। आपको इस गेम के लिए दिया जाएगा 30 सेकेंड और आपके सामने ये पैड और ये पेन है। इसमें आपको क ख ग घ लिखना है। जो जितनी दूर तक 30 सेकेंड के अंदर लिख पाएंगे वो होंगे इस गेम के विजेता और उन्हें मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम शुरू करें माँ जी? ठीक। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी माँ जी। माँ जी बहुत तेज चल रही हैं। बहू ने कंप्लीट कर लिया। बस आपके पास 5 सेकेंड बचे हैं। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। माँ जी पहुंची हैं ट ठ ड ड न और आप क्षत्रज्ञा, यानी कि आप बहुत दूर तक निकल गई। आपने फिनिश कर लिया। ये आप होती हैं इस गेम की विजेता और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारी आज की बहुरिया रेनू किशोर जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है रेनू किशोर जी। बचपन इनका गांव में बीता। शादी हुई मिनिस्टर परिवार। शादी से पहले हर लड़की अपने मन में पति को लेके सपना देखती है। आपके क्या सपने थे? मेरे भी सपने थे और सपने को साकार करने के लिए पंख लगाए। गांव से आए हम और गांव से आके शहर पे डेरा डाले और शहर पे डेरा डाल के ऊंची उड़ान भरने का कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक चल पाते हैं। क्या सपना देखे थे आप पति को लेके? मेरा पति ऐसा हो जो हमको सपोर्ट करे, काफ़ी हर चीज़ में सपोर्ट करे। हम कोई भी काम करना चाहे उसमें मेरा कदम से कदम मिला के साथ दे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको सपोर्ट मिला? मेरे पति शादी के बाद मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे नौकरी के लिए हामी भरी, जो बहुत से लोग नहीं चाहते हैं हाई प्रोफाइल में रहने के साथ कि ये शिक्षिका का नौकरी करे जिसमें 20,000 25,000 की नौकरी हो। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपना एक बेस खड़ा करो तो हम सपोर्ट करेंगे और नौकरी से मना नहीं किए और आज भी सपोर्ट करते रहते हैं। और हमारे पति प्रोडक्शन हाउस खुद चलाते हैं तो उसमें भी हमको भागीदारी का हिस्सा बनाते हैं। और शुरू में सासू माँ थी, वो हमको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती थी, नहीं पसंद करती थी। सोचती थी कि इतने हाई सोसाइटी में आएंगी, पता नहीं एडजस्ट कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। लव मैरिज है अरेंज मैरिज? लव विथ अरेंज। अरे वाह। तो सासू माँ को नहीं लगता था कि मेरी जो बहू है गांव से आई है इतना सपोर्ट कर पाएगी। और हम लोग 8 मतलब गोतनी हुए, देवरानी जेठानी मिला के, एक ननंद है। तो उस फैमिली में वो नहीं जानती थी कि हम सपोर्ट कर पाएंगे, वो नहीं। लेकिन मेरा पति का हमेशा सपोर्ट रहा और आज जो कुछ भी है हम उन्हीं के बदौलत हैं। सासू माँ के लिए कभी तो कुछ सोचा होगा आपने? हाँ बिल्कुल। क्या सोचा था और कैसी निकली वो?
मुझे जैसी सासू माँ चाहिए थी, मैं चाहती थी कि मेरी फीलिंग्स को समझे, ये ना दूर भाव करे कि जैसे हम गांव से आए पर हैं। अभी तो आप बोले कि कुछ तो प्रॉब्लम करती शुरू में हुआ था, अच्छा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उनसे नज़दीक आती गई तो वो सब बहुत से ज़्यादा क्लोज आज मेरे से हैं। ससुराल जब आप आए होंगे तो नए नए में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है हर एक लड़की को। हाँ। तो आपको क्या क्या परेशानियां आई और उसमें किन्होंने सपोर्ट किया, सासू माँ ने या आपके पति ने? एक तो जॉइंट फैमिली था, शुरू शादी होके आए थे तो बड़ा फैमिली था, जॉइंट फैमिली था, वहाँ के तौर तरीका हम नहीं जानते थे। तो पति हमको अलग तरीके से घर के एक एक लोगों के बारे में वो ऐसे हैं, मतलब सबका बायोडाटा बताते चले गए और वे उन्होंने घर में हमको सब एडजस्ट होने में काफ़ी मदद की है। अच्छा, काम वाम आता था आपको? हस्बैंड काफ़ी कोऑपरेट किए, कहे कि शुरू से ही हमको बाहर का काम में ज़्यादा ही रहता था, तो शादी के बाद खाना बनाना भी हस्बैंड ने ही सिखाया और आज अच्छी कुक भी सासू हूँ। माँ का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया? काफ़ी आया, ये नहीं जानती है, वो नहीं जानती है, अभी तक भी आते रहता है कि ऐसे करो वैसे करो। सासू एक मतलब नया जगह से, जैसा जगह से हम आए थे वहाँ का खान पान रहन सहन और यहाँ आने के बाद खान पान रहन सहन दोनों में अंतर हुआ, लेकिन अब एडजस्ट कर लिए हैं। आप एडजस्ट कर लिए उस माहौल में या फिर आपने ढाल लिया उन लोगों को? हमने ढाला उनको। अच्छा, हमने ढाला उनको। ये हुआ कि गांव से जो चीज़ हमने सीख के आया था, जैसे वहाँ का छिलका रोटी बहुत ये होता है, वहाँ का पिट्ठा होता है, वो सब चीज़ को वो लोग को खिला के हम इतना अच्छा ही कर दिए कि अब वो लोग का डिमांड हो गया कि नाश्ते में मुझे वही चाहिए। अच्छा। वो लोग अपना नाश्ता भूल गए, नाश्ते में अब वही चाहिए जो हम बना के दें वो लोग को। अच्छा, सिर्फ खाने पीने में आपने बदला उन लोगों को? हाँ, खाने पीने में बदला। या कोई आदत, उन लोगों की कोई आदत भी बदले? सासू माँ का एक चीज़ था, मेरी सासू माँ का, कि हम भी कुछ करें और हम बताएं आपको कि एनएसडी से थे और शादी होके जब आए, उसके ऊपर जो जिज्ञासा था कि हमको इस उम्र में आप कोई करने नहीं देगा, कुछ भी करने के लिए एक उम्र की ज़रूरत है, उसको हमने निखारा। अभी मेरी सासू माँ को हम 93 साल की आयु में उनका एक एल्बम निकाला पर्सनली, उसमें सास बहू दोनों का है और वो हम लोगों का एक भक्ति है, उसमें उनको आगे बढ़ाया। और हम सासू माँ को उन है तो उम्र 93 साल की, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसी व्यवहार करती है। वो भी चाहती है मेरे पे जो है, जो हम बचपन में नहीं कर पाए उसको हम करें। और हम सास बहू दोनों मिलके बहुत इंजॉय करते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। फ्रेंडली हो गए हैं दोनों? एकदम पूरा फ्रेंडली हो गए हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। सासू माँ से कभी किसी बात पर अनबन हुई है कि नहीं आपकी, और हुई है तो कैसे सुलझाया आप? सासू है तो कुछ कुछ बात को ऐसा रिएक्ट करती हैं, तुम ये नहीं कर पाती हो, तुम। विशेषता होता है कि सासू माँ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो सोचती हैं कि हम उनसे ज़्यादा केयर, मतलब कम केयर लेते हैं, बस उसी में बोलती है कि अच्छा से देखो उनको, अच्छा से रखो। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, वो 8 बहू को एक साथ लेके चलती हैं और मतलब सबको सम्मान प्यार देती हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने पति में बदलना चाहती? मेरे पति में एक सारी चीज़ ठीक है, लेकिन उनका टाइमिंग जो है ना, जैसे कभी निकल गए तो आने का जो टाइमिंग रहता है ना, वो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उसके चलते हम बोलते ही रहते हैं उनको कि कम से कम टाइम का ख्याल रखा कीजिए। सासू माँ में क्या बदलना चाहती हैं? सासू माँ तो मेरी इतनी अच्छी हैं कि उनको कुछ बदल ही नहीं सकते हैं। आपके बारे और भी कुछ जानते हैं तो उसके लिए खेलते हैं छोटा सा रैपिड फायर। विश्वास, पति या पिता? पति। प्यार, माँ या सासू माँ? माँ। खुशी, मायका या ससुराल? ससुराल। आकांक्षाएं, माँ से या सासू माँ से? सासू माँ से। दोस्ती, बहन या ननद? बहन। ननद से क्यों नहीं? ननद से करना चाहते हैं, ले हम मेरे तरफ से मतलब खुला रहता है, लेकिन वो ऐसो पीछे हटती है। कारण क्या? बड़ी हैं, छोटी हैं? छोटी। तो आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है रेणु किशोर जी और उनकी सासू माँ वीणा देवी। 1934 के भूकंप में 5 साल की थी वीणा देवी। राजनीति में भी काफी सक्रिय रही हैं और भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। आइए इनसे बात करते हैं। माँ जी,
1934 के भूकंप में कौन सी क्लास में पढ़ रही थी आप? क्लास 1 में पढ़ रहे थे, उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल में। आप तो राजनीति में भी काफी सक्रिय रही हैं। हाँ, हम राजनीतिक में भी हम खड़े हुए, एमएलए में, और सिल्ली सोना हाथू क्षेत्र से हम लड़े। अच्छा। उसमें हम सिर्फ 600 वोट से हारे, वो भी हराया गया था। अचानक राजनीति से इतना नफरत क्यों हो गया? क्योंकि हमारे 8 बेटे 1 बेटी थी और सबों को हम ऊंचे पद में अफसर देखना चाहते थे, इसलिए राजनीतिक हमको पसंद नहीं आया जी। हम हारे 600 वोट से, लेकिन हम बहुत खुश हुए जी। अगर हम राजनीतिक में रहते तो हमारे बच्चे सब नहीं बन पाते। बच्चों के लिए कुर्बानी दी आपने। हाँ। अपनी बहू के लिए क्या सोचे थे आप? बहू के लिए जो भी हमारी बहुएं हैं सब हमारे लिए सब बराबर हैं और सब बहुएं हमारी अच्छी हैं। नहीं, लेकिन जब शादी आपके बेटा का नहीं किए होंगे तब हाँ। बहू के लिए क्या तब सोचे हम थे? यही कैसे सोचते आएगी? थे कि गांव की लड़की है, हमारा बेटा तो फिल्म लाइन का था, तो कैसे इनके साथ में निभ सकेगी, यही सोचते थे। लेकिन ये बहू हमारे बेटे के साथ में रह के बहुत कुछ सीख गई और अभी हम लोग ठीक है। ऐसे तो हमको कोई बहू से नफरत नहीं है, हमको सबसे प्रेम है। आपके बेटे तो फिल्म लाइन से थे। हाँ। तो आपकी बहू को पसंद था ये लाइन? उनके साथ रह के उसको लाइन पसंद आया, अभी लोग का जीवन अच्छा है। तो शादी के लिए जब आपको कहा गया तो आप मान गए? नहीं, उस समय हम सोचते थे कि गांव की लड़की है और मेरा बेटा तो दिल्ली बम्बई और बड़े परिवार में है, कैसे इनके साथ में इसका जीवन चलेगा, हमको यही लगता था चिंता जी। लेकिन ये बहुत धीरे धीरे उसके जैसा लड़का था उसके रंग में ढल गई। शुरुआत में लेकिन जब बहू आई थी नई नई तो किस बात से आपको नफरत हो गई थी? नफरत एक देहात की लड़की अनबन है, बताना। रहन सहन कैसा, इसका खान पान किस तरह से करेगा लड़का का। तो कौन सी बात आपको अच्छी लगने लगी उनकी? उनका काम धाम व्यवहार जो कुछ भी है, हमको देख के हम समझ गए कि लड़की लड़के के साथ में अच्छा गुजारा, अच्छा जीवन व्यतीत करेगी, इसी से हम खुश हैं। बहू को शादी के बाद जब आई नई नई तो काम तो हर लड़की को होता है, ऊपर नीचे किसी को आता है किसी को नहीं आता है। हाँ। क्या क्या सिखाया आप? सीखने का तो बेचारी अब अपना रहती थी, अपने स्तर से धीरे धीरे सीखी काम। हमारे जगह जो जैसा हमारा घर का रहन सहन है उसको बताते गए, लड़का भी बताते गया, वो अपना रंग में ढल गई। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बात है आपकी बहू में जो परिवार को जोड़ के रखती है? पढ़ी लिखी समझदारी है, जितना बोलना चाहिए जितना करना चाहिए वो अपने स्तर से सबको करती है, जिस तरह से चलना चाहिए उस ढंग की है। यही बात से हमको उससे हम खुश रहते हैं। आप दोनों में कैसा रिश्ता है? माँ बेटी का है, सास बहू का है, या एक दोस्त के जैसा रहते हैं? हम लोग में माँ ही बेटी का रिश्ता है, अपने ढंग से ठीक है। जब इनको कोई शिकायत है ही नहीं तो आइए इस बातचीत में शामिल करते हैं इनकी बहुरिया रेणु किशोर जी को। माँ जी, नई नई आई थी आपकी बहू, तो देहात की हैं आपने बताया, तो काम तौर तरीका ससुराल का आप लोगों का अलग था, उनका अलग था, तो कैसे समझे एक दूसरे को, कैसे समझाए आप उनको? ये अपने ही से सब आपसे ही सब काम हम करने लगी। खाना पीना जैसे देखती थी उस तरह से ही सीखी कि कैसा इन लोग का खान पान है, उसी तरह से ही बनाने लगी और धीरे धीरे सब कुछ करने लगी। खाना वो बता रही थी कि खाना जब बनाती थी तो आप लोग ज्यादा वैरायटी बनाते थे, उनके यहाँ पे एक ही चीज बनता था सब्जी नहीं तो में। देख के सब सीखी, देखती थी कैसा बनता है, कैसा खाते हैं, तो देख देख के सब जैसा खान पान हुआ उस ढंग से सीख गई। आप बताइए रेणु जी, आप क्या बोलती हैं इस विषय में? हाँ, माँ जी जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं, देखते देखते। और माँ का भी सहयोग रहा बहुत सारा चीज़ सिखलाने में। जैसे हम मालपुआ बनाने नहीं जानते थे और माँ मेरी सासू माँ बहुत अच्छा मालपुआ बनाती है, अभी भी इतना एज रहते हुए भी कुकिंग इनका बहुत अच्छा, अभी भी हमको बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलता है और ये हमको समय मिलते ही सिखलाने का मतलब प्रयास करती हैं। माँ जी, कभी आपको ऐसा लगा जो आपका रहन सहन है, जिस तरीके से आप रहती हैं, उस स्थिति में आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी और अपने हिसाब से बहू लेके आ गए? नहीं तो हम लोग का खुशी भी था कि बहू से शादी अपना मन से कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा है, इसलिए हम लोग नहीं कोई विरोध किए, शादी हम लोग हंसी खुशी से इसका कर दिए। हमारा परिवार बड़ा था
इसके बीच में ही घुल मिल के रही, जो सीखना था सीखी, तो शिकायत कौन बात का है। किस तरह से आपका सेवा सत्कार करती हैं आपकी बहू बाकी और बहुरिया से, और क्या नंबर देना चाहेंगे आप? अगर 1 से 10 में देना हो तो अपनी बहू को कितना नंबर देना चाहेंगे? जैसा इसको समय मिलता है, जिस रूप से और जितना इसका समर्थ है, वो सेवा हमको ही देती है। इसके लिए हमको सेवा का शिकायत नहीं है। हम भी जानते हैं कि अभी टीचर लाइन में है, पढ़ाने जाती है, बाहर का भी देखभाल करती है जी। बेटा का देखभाल करती है, और इसी बीच में हमारा जरूरत होता है तो अपने स्तर से ही हमको सेवा देती है। रेनू जी, कला के क्षेत्र में भी आप काफ़ी सक्रिय रही हैं, तो उसमें माँ जी को कैसे शामिल करती हैं आप? माँ में जो गुण है जिसको हम करीब से देखते हैं, माँ हमेशा मंथन करते रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, आध्यात्मिक हैं। तो हम चाहते हैं कि माँ का इतना सारा गुण क्यों ना हम लोग आपस में मतलब उसको सीखें, और आने वाला कल को पीढ़ी को माँ का जो दिया हुआ गुण है उसको हम लोग समाज में दें। आप दोनों एक सास बहू एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। आपकी बहू के बचपन का नाम बताइए। अपने बहू का नाम तो हम रेनू ही जानते हैं। ये जवाब सही है गलत है? सही है। आपकी बहू की फेवरेट सब्जी क्या है? इसको तो हम देखते हैं कि बैंगन पसंद करती है। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू का पसंदीदा रंग क्या है? इसको तो हम ज्यादा देखते हैं गुलाबी रंग पहनते हैं। क्या ये जवाब सही है? जी हाँ। अब आपकी बारी। आपकी सासू माँ किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास रखती हैं? माँ दुर्गा पे। क्या ये जवाब सही है माँ जी? हाँ सही है। आपकी सासू माँ को चाय पीना ज्यादा पसंद है या कॉफी? चाय। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ का ननिहाल कहाँ है? रांची, डंगरा टोली चौक। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। बहुत ही प्यारी जोड़ी है आप दोनों की सास बहू की। तो यहाँ पे आपको मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद चांदी का सिक्का। तो ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया रेनू किशोर जी और उनकी सासू माँ वीना देवी जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। नमस्कार।